अविनाशी तु तद्वृन्देन सर्वमिदं ततत् विनाशमव्यम् ईशास्य न कश्चित् कुतुर्महर्ति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश का पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध उसके शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। श्वेतास्तर उपनिषद में इसकी पुष्टि हुई है। बालाग्रशत भागस्य सतधा कल्पितस्य च भावो जीवा साविज्ञे नाचानत्याय कल्पते। यदि बल के अग्रभाग को 100 भाग से विभाजित किया जाए तो फिर उसमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार यही तथ्य निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। केशाग्रशत भाग्यस्य शतांशः सादृशात्मकः जीव सूक्ष्म स्वरूपव्यं शक्यं संज्ञातीतो हि चित्कणा। आत्मा के परमाणु के अंततः कण में जो माप में बाल के अगले भाग नोक के 10,000वें भाग के बराबर है, इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं। वह अत्यंत लघु आत्मा स्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्मा स्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी प्रकार व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त होता है। आत्मा की यह धारा विद्युत धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ जाता है कि भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता है। अतः वह चेतना केवल भौतिक संयोग के फलस्वरूप में नहीं है अपितु आत्मा के कारण है। मुंडक उपनिषद में सूक्ष्म प्रामाणिक आत्मा की और अधिक विवेचना हुई है। एषो अपपुण्यात्मा चेतना वेदितव्यो यस्मिन् मन प्राणं पंचधा संविवेशं प्रणुचित्तं सर्वमेति प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभक्तेश आत्मा आकार में अणु तुल्य है जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। वह जब आत्मा को 5 वायुओं के कल्मश से शुद्ध कर दिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करता है जो आत्मा को घिरे हुए हैं। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं अपितु भौतिक अवकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकार किया है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा की सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ हैं, अतः उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। विशिष्ट आत्मा तो निसंदेह परमात्मा के साथ हृदय में ही है। इसलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग में उद्भूत है जो लाल
रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं और आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाती है तो रक्तोत्पादक संलयन बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को तो स्वीकार करता है, किंतु वह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। पूर्ण आत्मा से ऐसे अनुकरणों की तुलना सूर्य प्रकाश के किरणों से ही की जाती है। इस सूर्य प्रकाश के असंख्य तेजोमय गुण अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, या शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवद गीता में आत्मा के इस विज्ञान की विशद वर्णन किया है। अंतवन्ते इमे देहा नित्यश्रोक्ता शरीरिणा अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मा गुदतस्व भारता। अविनाशी, अप्रेम तथा अशक्त जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। अतः वे भरतवंशी युद्ध करो। भौतिक शरीर स्वभाव के नाशवान है या तत्क्षण नष्ट हो जा सकता है और 100 वर्ष बाद भी यह केवल समय की बात है। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है, किंतु आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता है। मारना तो दूर रहा, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है कि वह इतना सूक्ष्म है कि कोई उसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों की दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है, ना तो उसे मारा जा सकता है, ना ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं। अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे कि आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाती है, शरीर सड़ने लगता है, अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है। इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया है कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि ना होने दे। जो इस जीवात्मा को एनावेत्ते हंतारं ये च श्वनं मन्यते हतं अभूतो न विजयान्वितो यान्नायं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा ना तो मरती है और ना ही मारा जा सकता है उसको। जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है, तब वह यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं है। आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है। जैसे कि अगले श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा, ना कि जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण बाध्य है, जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है। वह केवल शरीर होता है, किंतु इसका तात्पर्य शरीर के बंध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है कि माँ हस्त्याश्र सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हिंसा न करो, ना ही जीव आत्मा आबद्ध है। का अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर को अनाधिकार हत्या करना निषिद्ध है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है, किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपनवश नहीं। न जायते म्रियते वा कदाचित् नन्यान् मृत्यो भविता वा न भूयां यज्ञो नित्यं शाश्वतं पुराणं न हन्ते हन्यमाने शरीरम्। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है, ना मृत्यु है। वह ना तो कभी जन्मा है और ना ही जन्म लेता है और ना ही जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता है।
गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की कांति की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कूटस्थ कहा जाता है। शरीर के 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते हैं। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करती है अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा ना तो जन्म लेती है न मरती है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता अतः उसका ना तो भूत है, न वर्तमान है, न भविष्य है, या वह नित्य शाश्वत तथा सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास ही नहीं है। जब शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं तब आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होती। अतः कथाचित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होती। आत्मा की कोई उपशिष्ट नहीं होती। शरीर की उपशिष्ट संतानें हैं और वे ही दृष्टि आत्मा है, और शरीर के कारण वे ही किसी न किसी की संतानें प्रतीत होती हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के ना तो कोई प्रवृत्ति है, ना ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तनों से मुक्त है। कठोपनिषद में इसी तरह का एक श्लोक आया है। ना जायते म्रियते वा विपश्चितं नायं कुन्त्याञ्चन बभून् कश्चिते यजो नित्यं शाश्वतोऽहं पुराणो न हन्ते हन्मायने शरीरम। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवद गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशेष शब्द उपस्थित का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ है विद्वान या ज्ञान में आत्मा ज्ञान से न या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है। अतः चेतना ही आत्मा का संरक्षण है। यदि कोई हृदय आत्मा को नहीं खोज पाता है तो तब भी वह आत्मा की उपस्थिति की चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। अतः हमें विश्वास हो जाता है कि हम दिन का समय है। प्रातःकाल जो ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूँकि शरीर में चाहे पशु के ही हो या पुरुष के कुछ न कुछ चेतना रहती है, तब हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण है। दृष्टि जीव की चेतना विस्मरणशील है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो उसे कृष्ण के उपदेश से शिक्षा तथा प्रकाश को बोध प्राप्त होता है, किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते हैं तो उनके द्वारा दिए गए भगवत गीता के उपदेश व्यर्थ होते। आत्मा के 2 प्रकार हैं, एक तो अणु आत्मा और दूसरा विभु आत्मा। कठोपनिषद में कहा गया है कि में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। अणुरणीययात्महतो महीयान आत्मा शस्य जन्मो हेतु गुहायां तम कृत्यो पश्यन्ते वीतशोको धातु प्रसादमहिन्मान आत्मना। परमात्मा जहाँ अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष के जीव के हृदय में विद्यमान है और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है, वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के ही उद्गम हैं, जैसे कि अपने अगले अध्याय में बताया जाएगा। और अर्जुन अणु आत्मा के समान है जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। अतः उसे कृष्ण द्वारा या उसके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्धि किए जाने की आवश्यकता है। वेदा विनाशिनं नित्यं च एनमजमव्यं कथं न पुरुषं पार्थ का घातयाति हन्तिकम्। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी है, जन्मा है, शाश्वत तथा अव्यक्त है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है।
प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है है और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा को भी अपनी उपयोगिता की भी अपनी उपयोगिता है और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राणदंड दिया जाता है, परंतु न्यायाधीशों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देते हैं। मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राणदंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना न पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड इस प्रकार के लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तब तो यह समझना चाहिए कि वह हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता है। अतः न्याय के हेतु कदाचित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं, अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किए जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उससे पाप फल की संभावना ही नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।